क्लास, आज का जो सेशन है वो हम लोगों ने बीएस की जो बुक है अपनी बुकलेट पजल वाली, उसमें से लेवल 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने 4 पजल लिए हुए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो देखेंगे क्लास 1 to 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। देखो क्लास 8 जन है, LMNOPQRS आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये देखो LM 2, NQ 2, PQ 2 और RS 2, मतलब ये 8 जन है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल देख रहे हैं। तो हम एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, हम एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर टेबल है, उसमें 8 जन बैठाने के लिए हम लोग सिटिंग। अब मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया क्लास, इसलिए बनाया क्योंकि आपको ये इसके अंदर निगेटिव कंडीशन भी रखनी है। अब है तो ये छोटा सा पजल, छोटा से ही सर्कल में हो जाता है, बट इसके अंदर आप क्या मतलब बिल्कुल भी हौच पौच ना हो, इसलिए मैंने बड़ा बना दिया इसको। ओके, इन द सेम ऑर्डर एन सिट थर्ड टू राइट ऑफ पी। अब देखो कंडीशन क्या बोल रहा है कि एन जो है वो पी के थर्ड राइट में बैठा है। ठीक है, उसके बाद आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। कंडीशन ऐसे भी नोट करते हैं क्लास, और कंडीशन ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि पी के 1 2 3 थर्ड राइट में एन बैठा है करके, ऐसे भी नोट कर सकते हैं कंडीशन। परंतु जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो 1 2 या 3 करने तक हमको टाइम नहीं रहता, क्योंकि भाई पहले ही हमको प्री में कम समय है ना, और ये प्री की सारी पजल है, तो उतना हमको टाइम नहीं रहता। तो इसीलिए क्या करना, सीधे पी थर्ड राइट ऑफ एन है ना, 3 बनाए, सर्कल दिए और राइट में राइट बना दिए, राइट का एरो दे दिए। तो इतना ही इसमें भी सफिशिएंट, मतलब हमको समझ जाता है कि पी के राइट में एन बैठा है करके। तो ऐसा भी बना सकते हो स्टार्टिंग में, जैसे आप एकदम बेसिक से सीख रहे हो तो ऐसा ही बना सकते हो, पी 1 2 3 करके एन, ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, परंतु अभी ऐसा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कैसा, पी के थर्ड राइट में एन। ठीक है, ओके, ये एक तरीका है यहाँ, ये भी याद रखो और ये भी याद रखो। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलो ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी के थर्ड राइट में एन, उसके बाद में आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखो आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब ये आर है, आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। इसको भी ऐसे बना सकते हैं हम, और कैसे बना सकते हैं, एस के सेकंड लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे 1 हो गया और ये 2, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है, और ये भी राइट है। ठीक है, उसके बाद एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एन एन। तो हम अलग से भी लिख सकते हैं कि पी और एन का इमीडिएट नेबर एस नहीं है करके। जैसे ये बोला है ना कि एस इज, यहाँ पे देखो, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एन एन। तो यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है, तो यहाँ दोनों में हम लोग ऐसे कर देंगे कि पी का भी नेबर एस नहीं है और एन का भी नेबर एस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बना सकते हैं कि एस का नेबर पी नहीं है, पर हम लोगों ने यहाँ पे जब दिखा दिया तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे कि पी का नेबर एस नहीं है करके। ठीक है, या फिर इसको सेपरेट में ऐसा भी लिख सकते हो क्लास, देखो कि एस जो है, कि एस जो है वो पी और एन इन दोनों का नेबर नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। परंतु जब जब भी हम पेपर में बैठते हैं तो ऐसे ही नोट करना क्लास, इसमें से समय बचेगा, हमको 2 2 सेकंड 3 3 सेकंड बचाना है, तो इसी में समय बचेगा कि हमने जब ये लिख दिए पी और एन आ गया भाई, तो यहीं पे लिंक करके हम एस डाल देंगे, इमीडिएट नेबर में नहीं बैठा करके, है ना, अलग सेपरेट नहीं बनाना, है ना। अभी बेसिक से सीख रहे हो करके ये बना सकते हो, बट पेपर में ऐसे ही बनाना है। उसके बाद Q and L आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। Q और L इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब QL तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में नहीं है, तो हम QL को ऐसे लिख देते हैं कि Q और L ये इमीडिएट में है। ठीक है, उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन Q और M। अब ये Q है ना, इसमें 1 पर्सन और M और Q के बीच में 1 पर्सन बैठा। तो क्लास देखो यहाँ पे हौच पौच ना होकर के मैं इसको ज़रा स्क्वायर में कर लेता हूँ, ताकि आपको एकदम से बढ़िया समझ में आए। देखो, ये एक हमारी कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई हमारी, तीसरी कंडीशन ये हो गई हमारी। ठीक है, अब ये 1 2 3 ये भी हमने नोट किए थे, परंतु ये बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं पजल, मतलब इनिशियल लेवल से सीखते हैं, तब ऐसा भी नोट किए तो चलेगा, परंतु पेपर में ऐसा ही नोट करना है। कम से कम 2 2 हर इसमें हर कंडीशन नोट करने में 2 3 सेकंड बचेंगे आपके, और वहाँ तो सेकंड पे सेकंड बचाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ओनली 1 पर्सन क्यू एन हो गया, ये भी हो गया। चलो अब आ जाओ,
अब हम स्टार कंडीशन देखो कि हम स्टार्ट कहाँ से करें पजल। देखो एम एक छोड़ के क्यू है और क्यू और इमीडिएट एल बैठा है, बट एम और एल के बाजू इसके लिंक करके कोई कंडीशन है, इसलिए ये वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। एस के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, इमीडिएट मतलब सेकंड टू लेफ्ट में आर है, और एस में यानी कि एन नहीं बैठा। तो देखो क्लास हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पी के राइट में एन है, थर्ड राइट में एन है, और एस के सेकंड लेफ्ट में आर है। ये दोनों कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि एस के, हम लोग यहाँ से स्टार्ट, एस के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब सेकंड लेफ्ट में आर है। ओके ठीक है, ये हो गया करके हम लोग इसमें सर्कल बना दें। सर्कल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, बट ये कंडीशन हो गई करके मैंने सर्कल बना दिया, आर और एस हो गया करके। उसके बाद देखो एस में एन नहीं है, यानी कि यहाँ पे एन नहीं है, और एस के बाजू में पी नहीं है, यानी कि यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे भी एन और पी नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये भी हमारी कंडीशन नोट हो गई। उसके बाद में देखो अब क्या बोला है, ये तो यस ये निगेटिव कंडीशन पे नोट होगी, बट पी और एन में 3 का गैप है। तो पी और एन में 3 का गैप, तो हम लोग सपोज दैट अगर पी यहाँ रखते हैं, हम लोगों ने यहाँ सपोज दैट यहाँ पी रखा, तो 1 2 3 यहाँ पे तो एन नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पी नहीं रहेगा, तो हम यहाँ निगेटिव कंडीशन बना देते हैं कि यहाँ पी नहीं रहेगा करके। अंदर में जो भी वो निगेटिव कंडीशन है ना, इसको ऐसा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, समझ जाना कि सर्कल के अंदर, इसलिए तो हमने इतना बड़ा सर्कल बनाया कि सर्कल के अंदर जो भी हो निगेटिव कंडीशन है, तो यहाँ पी नहीं रह सकता, तो यहाँ पे एन रहेगा ही नहीं, 1 2 3 यहाँ पे तो एन आएगा नहीं, क्योंकि पी के थर्ड राइट में एन है, इसलिए यहाँ पी नहीं आएगा। यहाँ पी आ सकता है क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पी आ सकता है क्या, 1 2 3 यहाँ पे एन, अरे एन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस के बाजू में तो एन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी पी नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे पी नहीं आ सकता। अच्छा यहाँ पे पी आ सकता है कि देखो यहाँ पे 1 2 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी पी नहीं आ सकता, इसका मतलब तीनों में पी नहीं आ रहे, तो पी आएगा कहाँ, सिर्फ पी आ सकता है यहीं पे, इसलिए पी को यहाँ पे सर्कल बना दो, ठीक है। अब पी के राइट में एन 1 2 3 और एन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी पूरी होगी, इसको काट दो। अब बचा ये कि भाई क्यू एल इमीडिएट में है और क्यू और 1 छोड़ के एम है, तो भैया 2 कंडीशन हमारी कहाँ बची है, देखो 2 चीज़ें कहाँ बची हैं, यहाँ पे बची क्लास, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन बची है, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन रह सकते हैं, और कहीं डायरेक्टली 2 पर्सन रह सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब क्यू और एल जो इमीडिएट है ना, क्यू और एल यहीं पे आएंगे दोनों आपस में, ठीक है। सपोज दैट मैं इसको लिख देता हूँ कि क्यू यहाँ पे बैठ सकता है या एल बैठ सकता है, क्यू यहीं पे बैठ सकता है या एल बैठ सकता है, ठीक है। बट क्यू और एम, क्यू के बाद मतलब क्यू और एम में 1 पर्सन है, अगर मैं क्यू यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे, तो एम देखो 1 2 एम यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहीं पे रखता हूँ तो 1 2 एम यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, तो एल रहेगा यहाँ पे 100% सही। उसके बाद में क्यू एल तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि एल यहाँ हो गया तो एल यहाँ रह ही नहीं सकता, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और क्यू और एम छोड़ के 1 है, तो यहाँ पे तो 1 छोड़ के एम आ नहीं सकता, तो 1 छोड़ के एम यहाँ पे आएगा, इसका मतलब एम यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि ये भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब तीनों कंडीशन हो गई और हमारे 7 पर्सन बैठ भी गए, तो 8वां पर्सन कौन है क्लास, देखो हमारा क्या क्या हो गया, हमारा हो गया एल एम एन ओ बचा क्लास, हमारा ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखो अब हम इसके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। हु अमंग्स्ट, इसका मतलब देखो हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, जो नीचे में दिए गए हैं उनमें से, हु अमंग्स्ट मतलब उनमें से, ये पांचों में से हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जो नीचे दिए गए हैं द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, तो ओ का इमीडिएट नेबर कौन है। तो इमीडिएट नेबर क्या होता है क्लास, जैसे अगर हम बोले कि आर का इमीडिएट नेबर कौन है, तो आर का इमीडिएट नेबर एक एन भी है और ओ भी है, इसका मतलब ओ का पूछा है, तो ओ का इमीडिएट नेबर आर भी होगा और एस भी होगा। तो आर और एस देखो कहाँ पे है ऑप्शन में, ये देखो ये आर और एस है, या एस आर बोलो, यानी कि फर्स्ट का आंसर होगा थर्ड। अच्छा चलो सेकंड का बताओ, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए 5 में से 4 अलाइक इन अ सर्टन वे, 4 जो है वो एक सर्टन वे में है, मतलब एक ग्रुप में है। सो फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं 4,
तो विच इज़ वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो भैया जो 5 है वो अगर 5 में से जो 4 है एक सर्टन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और एक जन ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा, तो वही पूछा है कि कौन ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा। तो कौन हो सकता है देखते हैं यहाँ पे हम। क्यू एल, क्यू कहाँ है, ये है, क्यू के राइट में एल है, ठीक है, मतलब पहले पर्सन के राइट में दूसरा पर्सन आ रहा है, तो क्यू एल पहले पर्सन के राइट में दूसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है, क्यू एल हो गया। उसके बाद एल एन पहले पर्सन के राइट में दूसरा पर्सन आ रहा है, एल एन। तीसरा क्या है फिर, एन आर पहले पर्सन के राइट में दूसरा पर्सन आ रहा है, एन आर। और एम ओ, एम ओ कहाँ क्लास, ये देखो एम और ओ, भैया एम ओ तो एम के सेकेंड राइट में ओ आ रहा है, मतलब यही हमारा एम और ओ। देखो यहाँ पे 1 पर्सन का गैप आ गया, जो कि इन तीनों में भी, ये जो हमने तीनों पढ़े पहले 1, 2 और 3, इनमें तो इमीडिएट था ये कि क्यू के इमीडिएट राइट में एल था, देखो क्यू के इमीडिएट राइट में एल है, एल के इमीडिएट राइट में एन है, और ये एन के इमीडिएट राइट में आ रहा है, इसलिए इमीडिएट में थे। बट एम और ओ के बीच में देखो, एम और ओ के बीच में इमीडिएट तो दिख नहीं रहा, वहाँ पे 1 पर्सन का गैप दे रहा है, इसलिए यही अलग है क्लास, सामने बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी चेक कर लो एस एम, देखो एस एम, ये देखो एस एम इमीडिएट में है ना, और एस के राइट में एम है, ये देखो एस के राइट में एम, ठीक है, यानी कि 2 का 4th आंसर है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, विच इज़ वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। थर्ड भी वैसे ही पूछा है कि जो नीचे दिया गया है 5 ऑप्शन, उसमें से आप उसमें से 5 में से एक कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो बताओ। थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है, क्यू एन। अब देखो क्यू एन, क्यू और एन, देखो क्लास 1 का गैप है, क्यू और एन के बीच में 1 का गैप है, एन और ओ के बीच में 1 का गैप है, ये देखो ये एन ये ओ, उसके बीच में थर्ड देखो एस पी, एस पी में एस पी, ये एस पी 1 का गैप है क्लास एस पी में, ठीक है, एस पी भी। एम क्यू देखो क्लास, एम क्यू, ये एम और क्यू में भी 1 का गैप है, ये एम है ये क्यू है, 1 का गैप है क्लास, ये एम और क्यू में भी 1 का गैप है। एल एन देखो, एल एन, एल और एन इसमें गैप नहीं है क्लास, ये देखो ये एल दिया है यहाँ पे और ये एन दिया है यहाँ पे, तो एल एन में कोई गैप नहीं, इसका मतलब है कि थर्ड वाला ये 5th वाला ही हमारा आंसर है, ठीक है। 4th वाले में आ जाओ, क्या बोल रहा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू द अबव सीटिंग अरेंजमेंट। देखो एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया, मतलब एक सीक्वेंस दिया है आपको, एक 4, तो 5वां कौन सा होगा बताना, और उसके ऑप्शन भी दिए। तो क्यूएल देखो, पहला कौन सा, क्यूएल, क्यूएल कहाँ है, ये हमारा क्यूएल, ठीक है, क्यू के राइट में एल दिखा हमको, आर के राइट में ओ दिखा हमको, आर के राइट में मतलब एक एक छोड़ के, क्यू के राइट में एल दिखा तो एक छोड़ दिया बीच का एन, और फिर आर के राइट में ओ दिखा तो एक बीच का छोड़ के एम के राइट में पी होगा, फिर ये देखो एम के राइट में पी है ना, ये देखो आर के राइट में हुआ था ना, ये आर के राइट में हो, तो फिर बीच का छोड़ दिया एस, ये वाला एस छोड़ दिया, और एम के राइट में पी दिया, एम के राइट में पी, तो एम के राइट में पी के बाद क्यू छोड़ देगा और एल के राइट में एन देगा, मतलब ये देखो एल के राइट में एन दिया, एल के राइट में एन, तो हम भी आर को छोड़ देंगे एक को और ओ के राइट में एस ले लेंगे, ये वाला ओ के राइट में एस ले लेंगे, तो ओ के राइट में एस मतलब यहाँ पे आता है, मतलब यही आंसर है हमारा। चलो 5वां देखो, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, ओके, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, इमीडिएट राइट ऑफ एल, ये हमारा एल कहाँ रहा, ये है हमारा एल, इमीडिएट राइट मतलब एन आता है क्लास, ये है इमीडिएट राइट, एल का इमीडिएट राइट एन है, तो एन मतलब चौथा, ठीक है, हो गए 5 के 5 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला बनाओ क्लास, ये देखो आप ट्राई करो इसको, आप ट्राई करो इसको, चलो बना के दिखाओ, मैं पानी ले लेता हूँ, आप इसको बना के दिखाओ, ये क्लास 1 मिनट में बनना ही चाहिए आपका, ठीक है, पहले बना के देखो। देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, देखो क्या बोलता है, आई होप आपने बनाने की कोशिश की हो। चलो अब देखो यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो भैया कितने पर्सन हो गए, 2 4 6 और 8, भाई 8 पर्सन है हमारे 8 पर्सन है, 8 पर्सन के लिए जगह बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखिए आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। चलो एन सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पहली कंडीशन बोला है कि एल
अब हम उसी हिसाब से नोट करेंगे क्लास, जैसे हमको पेपर में बनाना है वैसे। मैंने आपको पहले पजल में बताया कि 2 टाइप से कैसे कंडीशन नोट कर सकते हैं करके, ठीक है। परंतु हम समय बचाने के लिए ये वाली मेथड भी ले सकते हैं। एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में एल है, ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, आर सिट्स, अब देखो भाई आर है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में आर है। ये देखो आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस इज नॉट एन एक मिनट, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो भैया इमीडिएट नेबर ऑफ पी नहीं है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो हम यहाँ पे एस को ऐसे कर देंगे, इमीडिएट नेबर ऑफ पी नहीं है करके, ठीक है, ओके। एम एंड एन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एम और एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर है, तो एम और एन को इमीडिएट बना देंगे हम लोग, इमीडिएट ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बट नीदर एम और नॉर एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। तो भैया जब ये तो एम और एन इमीडिएट तो है, बट एस का दोनों भी नेबर नहीं है, इसलिए एस को ऊपर लिख दो। तो एम और एन एस के नेबर नहीं है इमीडिएट, पर एम और एन इमीडिएट नेबर है दोनों, है ना। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। अच्छा देखो, अब मैं यहीं की यहीं भी बना सकता हूँ कि जो एन दिख रहा है ना उसी के बाजू में यहाँ पे मैं Q लिख सकता हूँ, क्योंकि Q इमीडिएट नेबर है ना, पर मैं सेपरेटली लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझे ठीक से। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। पर क्लास जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना तो हमको यहीं के यहीं लिंक करके कंडीशन नोट करनी पड़ती है, हम सेपरेट नहीं बनाते, है ना। उससे हमारे 2 से 3 सेकंड बचते हैं ना, तो वो प्री में बहुत होते हैं, हर क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड बचाना, ठीक है। चलो अब आ जाओ कि पी के सेकंड लेफ्ट में एल है। अब कहाँ से स्टार कंडीशन कौन सी लेते हैं बताओ, या एस के थर्ड राइट में आर लेते हैं, या एम एन या क्यू एन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक निगेटिव कंडीशन दे दी है हमको ये, तो एल के पी के लेफ्ट में एल यहाँ से बना सकते हैं, चलो बनाओ पी के 1 2 एल यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। और पी यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, चलो इसको दोनों को क्रॉस कर दो, ठीक है, ओके। उसके बाद एक